हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज कोई ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस कोई चार्ट का नहीं है। बेसिकली आज का अवेयरनेस वीडियो है। हम सैटरडे संडे एक अवेयरनेस वीडियो चलाएंगे और एक रिपोर्ट हर संडे को या सैटरडे को एक रिपोर्ट हम पब्लिश करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो पहले तो NSE निफ्टी, तो हम लोग ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, क्योंकि वो फ्यूचर ट्रेड होता है तो उसके हिसाब से काफ़ी लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को ही जानते हैं। ठीक है, निफ्टी IT भी एक इंडेक्स था वहाँ पे भी, लेकिन कुछ वॉल्यूम ना होने के कारण वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, तो वो भी एक इंडेक्स ट्रेड वाला ही था। फिर इसके बाद फिन सर्विस, हम लोग फिन निफ्टी बोलते हैं, फिन सर्विस उसको इंट्रोड्यूस किया। तो अभी उसका मंगलवार को एक्सपायरी होता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का गुरुवार को एक्सपायरी होता है। फिर निफ्टी का लॉट साइज है 40। इसके वॉलेटिलिटी निफ्टी से ज़्यादा, निफ्टी से कम है, सॉरी निफ्टी से ज़्यादा है, बैंक निफ्टी से कम है। तो हम बाकी के इंडेक्स कौन कौन से आते हैं वो देखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक जब हम लोग पिक करते हैं तो वो इंडेक्स भी चलना जरूरी है। अगर वो इंडेक्स नहीं चलेंगे तो आप लोगों के स्टॉक भी नहीं चलेंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो जो कोई भी स्टॉक है तो उसके रिलेटेड इंडेक्स भी अगर सही चल रहा है, चाहे निफ्टी 50 क्यों डाउन चल रहा है, लेकिन जैसे कि निफ्टी 50 परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन निफ्टी FM जैसी जो सेक्टर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके रिलेटेड जो स्टॉक है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 कहीं और पे जा रहा है, कोई और सेक्टर का कुछ और ही चल रहा है। अभी फिलहाल आप लोगों को ध्यान हो या ना मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने PSU बैंक, ठीक है, आप PSU बैंक लेकर देख लीजिए। हमें यूको बैंक हम लोगों ने 13-14 रुपये पे पकड़ा था, 2 महीना हुआ, अभी 2 महीना भी नहीं, 33 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये PSU बैंक में खरीदारी हो रही थी, तो पूरे बैंक सेक्टर में नहीं, अगर आप लार्ज कैप देखेंगे तो HDFC बैंक, SBI बैंक ये चले हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं चले, लेकिन चले हैं, लेकिन इतनी ताकत से नहीं चले जितना शॉर्ट टर्म में जितना रिटर्न दिया, 35% यहाँ तक यूको बैंक ने तो 40-45-60% तक का रिटर्न दे दिया ताकि, लेकिन HDFC बैंक है, ICICI बैंक है या कोटक बैंक है, इंडसइंड बैंक है, उन लोगों ने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना PSU बैंक ने किया है। आप देख लो, यूको बैंक है, फिर ये यस बैंक भी थोड़ा चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, यूको बैंक चला है, फिर दूसरे बैंक भी है, ये भी चले हैं। बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये रहे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा निफ्टी PSU बैंक। तो इसके आप देख सकते हैं निफ्टी PSU बैंक, ये PSP, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक इंडिया, IOB, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो काफ़ी स्टॉक इतने अच्छे चले हैं। ठीक है, इतनी बाइंग आई है इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये हम लोग यूको बैंक की बात करें, यहीं पे होगा, तो ये रहा यूको बैंक। तो आप देख सकते हैं 52 वीक लो 10 रुपया था। ठीक है, 52 वीक हाई 38 रुपीज़ था, यानी क्या गजब का रनअप हुआ। 30 दिन में आप ये देखिए, 30 दिन में 56% चेंज, 30 डेज चेंज देखिए कितने, सिर्फ एक, या आप एक नेगेटिव या यूनियन बैंक को छोड़ दीजिए, और ये सॉरी एक दिन का ये मेरे ख्याल से, लेकिन ये सब आप देखिए, ये 30 देखिए, ये रहा, ठीक है, ये 1 साल का कितना, यानी गजब का, ये 30 दिन का है, तो ये क्या गजब का चला है पूरा निफ्टी PSU बैंक। तो आपने पहले से अगर निफ्टी PSU बैंक यानी वो हो गया होता आपके, आपने पकड़ लिया होता और आपके रडार में, तो मेरे ख्याल से ये गजब का चलता। ठीक है, तो तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर मार्केट में चले। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 चलेगा या नहीं, तो मैं आपको ये अलग अलग, ये NSE की वेबसाइट है, आप लाइव मार्केट में आओगे तो यहाँ पे एक लाइव इंडाइसिस आपको वॉच मिलेंगी। ये निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिड कैप 50 है, स्मॉल ये 150 स्मॉल 50,
स्मॉल कैप 250, मिड कैप स्मॉल 400, ऐसे ऐसे है। सेक्टोरियल इंडाइसिस की हम जब बात करते हैं सॉरी, तो सेक्टोरियल इंडाइसिस में निफ्टी बैंक है हमारे पास, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फिन सर्विस है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी मेटल है, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऐसे ऐसे डिफरेंट हमारे पास सेक्टोरियल इंडाइसिस है। तो ठीक है, तो कल जो मैं आपको एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ वो निफ्टी कौन सी होगी, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की होगी। ठीक है, इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको निफ्टी एनर्जी इंडेक्स भी बताऊंगा। यहाँ पे है थीमेटिक इंडाइसिस में आपको ये निफ्टी एनर्जी मिलेंगे। मैं कल आपको ये निफ्टी एनर्जी का अगर मैंने पूरा पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाया, अगर निफ्टी एनर्जी मेरा खत्म हो जाता है तो मैं कल ही रिलीज कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहेंगे निफ्टी एनर्जी में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, इंफ्रा में एनर्जी में कौन कौन से स्टॉक, क्या उसका वेटेज है, आप क्या सोच सकते हैं। अभी फिलहाल अभी इसका चार्ट इंडाइसिस का कैसा है, इसमें भी अगर अच्छा है तो कौन सा स्टॉक अच्छा अभी कर रहा है साथ में, तो ये सब मैं आपको निफ्टी एनर्जी में कल अगर रिपोर्ट पीपीटी कंप्लीट हो जाता है तो मैं कल ही आपको एक प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ताकि आपको भी आसानी रहेगी। अच्छा कि हम लोग भी स्टॉक सिलेक्शन, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एक आप इंडेक्स और सेक्टोरियल इंडाइसिस है या थीमेटिक है, या एक बार उसको अच्छे से एनालाइज भी कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आके स्टॉक आपने खरीद लिया फिर वो चला नहीं, 5 साल 3 साल ऐसा भी कंसोलिडेशन पीरियड लंबा भी हो सकता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का। मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखकर बाय करेंगे कौन से आप सेक्टोरियल इंडाइसिस भी सकते हो, या फिर थीमेटिक इंडाइसिस भी देख सकते हो कि क्या क्या है, तो उसके बेस पर अगर आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा नॉलेज भी तो मिलेगा, आपको साथ में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा कि कौन से स्टॉक सही समय पे पिक करने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चल रहा है पीएसयू बैंक और एनर्जी सेक्टर और आप एफएमसीजी बाई कर रहा है या ऑटो बाई कर रहे हैं या आईटी सेक्टर बाई करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यही बोला आपको कि पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक अच्छा, प्राइवेट बैंक नहीं लेकिन पीएसयू बैंक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिया 2 महीने के अंदर। वहाँ आप निफ्टी आईटी के कंपैरिजन में कीजिए, टीसीएस है, विप्रो है, तो वो स्टॉक बहुत पीटे हैं ऊपर से। तो अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक चल रहा है और निफ्टी आईटी में आप आईटी सेक्टर बाय करेंगे तो आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला नहीं। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोच समझ के सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप चार्ट में जाइए, अच्छी पैटर्न देखिए कहाँ किस सेक्टर में ब्रेकआउट हो रहा है या तो किस सेक्टर में तेजी चल रही है, उसका इस सेक्टर का वेटेज कौन कौन से स्टॉक है उस सेक्टर के अंदर और कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये अगर दो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जैसे कि समझ लो कि पीएसयू बैंक चल रहा है, इसमें आपको एक दो स्टॉक अच्छे मिल गए, उसके चार्ट अच्छे मिल गए, तो ठीक है वो बाई कर लीजिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसे कि हम लोगों ने ये मैं खुद का यूको बैंक था, तो हम लोगों ने 8% स्टॉप लॉस रखा था, फिर इसके बाद चलता ही गया चलता, फिर हमने उसको ट्रेल करते करते हम लोग हमने आधी क्वांटिटी अभी निकाल दी है। ठीक है, 30 रुपये 30.5 के अराउंड हमारी ये आधी क्वांटिटी काफ़ी निकल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेक्टर के हिसाब से जाओगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सेक्टर या इंडाइसिस देख के ही स्टॉक को परचेज कीजिए। स्विंग ट्रेड खेलना है या तो 1 साल के लिए खेलना है तो ये पक्का ध्यान रखिए कि वो इंडाइसिस या सेक्टर चलना ही चाहिए, तभी आपका स्टॉक चलेगा। नहीं तो 3-4 दिन गया फिर वापस नीचे आएगा 3-4 दिन, तो आपका जो एक कंसोलिडेशन पीरियड है पैसा फंसा रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बात पक्की ध्यान रखनी चाहिए, पहले इंडाइसिस देखिए, फिर सेक्टोरियल इंडाइसिस भी देखिए, उसका चार्ट देखिए, फिर आप कौन से स्टॉक बेहतर है, उस कौन से स्टॉक का वेटेज ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप बाय करेंगे चलेंगे तो ये स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा ही बनेगा। आप ऐसे ही बिना सोचे कई बार डाल देंगे तो पैसा नहीं बनेगा।
तो अब आपको एक अब नया ये करना है, आपको पहले इंडाइसिस देखना है, या तो सेक्टर इंडाइसिस या तो थीमेटिक कुछ ऐसा है, आप देख लीजिए कहाँ पे बाइंग हो रही है। उससे आपको क्या पता चलेगा बड़े प्लेयर कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, कौन से इंडाइसिस में जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। उसके उस इंडाइसिस में वो फाइंड करने के बाद हम लोगों को स्पेसिफिक स्टॉक, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी इंडाइसिस, या जैसे कि आप मान लो पीएसयू बैंक में कितने स्टॉक थे 14-15, तो आप क्या 14-15 स्टॉक नहीं ढूंढ पाते? ऑफकोर्स आप फिल्टर आराम से कर पाते, आराम से वो देख लेते, आराम से आपका एनालिसिस हो जाता बेहतर, सबसे बेहतर, क्योंकि आपके पास अब 15 ही स्टॉक थे। तो आगे से ये ध्यान रखिएगा, पहले इंडाइसिस भी देखिए, सेक्टोरल इंडाइसिस क्या बेहतर, इसके बाद ही स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। ये मेरी खुद का एक्सपीरियंस भी है, और मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी जो सिस्टम चल रही है वहीं पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आप ऐसा ही काम कुछ कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए रिपोर्ट। मैंने एनर्जी पर रिपोर्ट बना रहा हूँ, अगर बन गया रात तक तो कल मैं रिलीज कर दूंगा। तो आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।